हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। गेलू-सैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स हमने एज ए थ्योरी डिस्कस कर ली थी। उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए थे। फिर उसकी एक्सरसाइज 5A के जो आधे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे आज के लेक्चर के अंदर। इसके बाकी के आधे न्यूमेरिकल्स मैं फिनिश कर दूंगा। इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि और कुछ करने वाला है कि नहीं है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, और अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12 की। 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड 200 cubic centimeter of nitrogen are mixed together and ignited, and calculate the composition of the resulting mixture, that is 2NO plus O2 that gives 2NO2। ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मुझे कुछ बातें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मैं 2 वॉल्यूम अगर इसका लेता हूं तो मुझे 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का चाहिए, और ताकि 2 वॉल्यूम जो है वो मेरा NO2 तैयार हो सके। राइट। सो ये बात तो क्लियर है ही है। इसके अलावा ना बात सिर्फ ये है कि 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, और ऑक्सीजन सिर्फ 200 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अलग टाइप का है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए मैं 450 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर इस्तेमाल करता हूं, तो ऑक्सीजन जो है उसका मुझे आधा इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। राइट। तो ये बन जाता है 125, नहीं नॉट 125, 225 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन आप देखेंगे तो हमें जो ऑक्सीजन है वो यहां पर दिया है, दैट इज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। पर चाहिए कितना? इसकी पूरी कंबर्शन के लिए मुझे कितना चाहिए? 225 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो ये है क्योंकि 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर 2 वॉल्यूम ऑफ NO, ठीक है, देयरफॉर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड for, that will be 2 into 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? यहाँ पे 400 क्यूबिक सेंटीमीटर बन गया आपके पास। अब कहने वाली बात यह कि हमें दिया कितना हुआ, पहले तो इसको देखिए। हमें दिया है 450, लेकिन 200 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से मैं 400 को ही मतलब कंबर्शन इसकी कर सकता हूं। बाकी का जो 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो ऐसे रेसिड्यू हमें मिल जाएगा। रेसिड्यू मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा। सो अनरिएक्टेड हमारा NO कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी 450 माइनस 400 बन जाएगा 50 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। राइट। और ये भी समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किया क्या है यहाँ पे मैंने। तो ये मेरा पहला पार्ट है। पार्ट नहीं है उसमें कि रिजल्टिंग मिक्सचर बताओ, बस बाकी तो सिंपल ही है। क्योंकि 2 वॉल्यूम्स ऑफ NO, ये काम करते हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट टू दूसरा भी निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल आएगी नहीं ना। इसको हटा देता हूं मैं, अलग कलर में करता हूं। सिमिलरली करते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 वॉल ऑफ NO2। ठीक है। तो अगर मेरे पास 200 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हम नॉर्मली अपने लोकल्स में ऐसे बोलते हैं, अगर मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसके हिसाब से तो 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NO2 ही बनेगा आपका। तो अगर आप कहते हो कि आपके रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में दो चीजें होंगी। पहला, आपके पास NO मिलेगा जो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरा साथ में आपको मिलेगा NO2 जो कि आपको मिलेगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल मिक्सचर आपका 450 का है, जिसमें NO2 आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो NO है वो आपका 50 सेंटीमीटर क्यूब है जो रिएक्ट नहीं हुआ था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है।
चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13 की। कहते हैं कि 6 liters of hydrogen and 4 liters of chlorine are mixed and exploded, and if water is added to the gaseous formed, find the volume of the residual gas। देखिए सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। जब आपके हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, एक मिनट, क्लोरीन है, क्लोरीन है तो मैं क्लोरीन कर देता हूँ। क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ऑब्वियस है गैस फॉर्म होगा, लेकिन अगर पानी मिक्स कर दिया जाए तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्रिएट होता है। अब सिंपल सी बात आपको बता देता हूं मैं कि HCl को बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास। पहले तो ये समझो मैं कर क्या रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर मैं 1 वॉल्यूम इसका लेता हूं और 1 वॉल्यूम अगर क्लोरीन का लेता हूं तो ऑब्वियस है 2 वॉल्यूम जो है वो मेरा इसका बन रहा है। पहली बात, क्योंकि ये हमारे अब लिक्विड स्टेट के अंदर आ चुका है तो हम इसको नील कंसिडर करेंगे। पहली बात तो ये तो मानते हो नील कंसिडर करूंगा मैं इसको, क्योंकि अब ये मेरा लिक्विड स्टेट के अंदर आ गया है। अब वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेसिडुअल गैस। अगर मैं इन दोनों की रेशियो देखता हूं तो एग्जैक्टली 1:1 है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2, ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर required for 1 volume of hydrogen, right? तो अगर मैं 4 लीटर ऑफ क्लोरीन लूंगा तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा मेरे को? ऑफ कोर्स 4 लीटर ही लेना पड़ेगा मेरे पास। दिया कितना हुआ? 6 लीटर। तो इसका मतलब है कि जब पानी में मिक्स करूंगा तो पानी की वजह से क्या होगा कि ये तो आपका लिक्विड फॉर्म में बन गया, बट मुझे इसने बोला रेसिडुअल गैस कितनी होगी, गैस बोली है। तो इसका मतलब है कि रेसिडुअल गैस जो है दैट विल बी आपका हाइड्रोजन का 6 लीटर में से 4 लीटर तो यूज हो गया, बचा कितना? 2 लीटर। तो 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज योर आंसर, क्योंकि अभी वो गैस स्टेट के अंदर आपको मिलेगा। पानी जो है वो एक्चुअली इससे रिएक्ट करके आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना न्यूमेरिकल नंबर 13 करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 14 की। कहते हैं अमोनिया may be oxidized to nitrogen monoxide in the presence of a catalyst according to the following equation। आपको इक्वेशन बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी। इसमें 4 आपका अमोनिया है प्लस 5 ऑक्सीजन है, जिसमें 4 आपका NO है प्लस 6 H2O है आपका। अब इस कंडीशन के अंदर 4 वॉल्यूम जो है वो मैंने अमोनिया के लिए हैं, 5 वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का लेना है, 4 आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्रिएट होगा, मोनोऑक्साइड बेसिकली। और यहाँ पे बोला हुआ क्या? आर कंज्यूम्ड द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन मिक्सचर। अच्छा ठीक है, इसे पानी को लेकर कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना, कि क्या है ये क्या नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। सिंपल हम बात करेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की यहाँ पे। तो देखिए जब वो कहते हैं ना 27 लीटर ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम, देखिए सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? जिनको आपस में आप रिएक्ट करवाते हो तो इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहा जाता है। तो इन टोटल आप कितना वॉल्यूम इसका इस्तेमाल कर रहे हो? इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 9 वॉल्यूम्स आप रिएक्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन, नो कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो शुरुआत भी ये करूंगा, दैट इज 9 वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट produces what? 4 volume of NO। so 1 volume of reactant कितना प्रोड्यूस करेगा? 4/9 वॉल्यूम ऑफ NO। यूनिटरी मेथड लगाओ यार, कितना मुश्किल है नहीं है आपका। और यहाँ पे 27 लीटर आपको दिया हुआ है ऑफ रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस कितना? 4/9 इंटू 27 लीटर कर दीजिए ऑफ NO। सो 9 तिया 27, 4 तिया 12 लीटर, ठीक है, ऑफ NO। तो ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल है यार, यूनिटरी मेथड देखो और आराम से आप अपना ये कर सकते, कोई इतनी मुश्किल है ही नहीं यार ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 15 की। कहते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑक्युपाइज 36 सेंटीमीटर क्यूब वाज एक्सप्लोडेड on shaking it with water
4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोजन वाज लेफ्ट बिहाइंड, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपके पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, आप देख रहे हो ना एक ही इक्वेशन बार बार घूम घूम के आ रहा है, इसलिए आपको ज्यादा इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ कुछ आपके इक्वेशंस है, अगर आप उनको समझ लें तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो 2HCl हमारे पास हो गया। अब इसमें कहते हैं कि चार जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब है वो हाइड्रोजन बच जाता है। बच जाता है तो इसका मतलब है कि टोटल मिक्सचर आपका 36 सेंटीमीटर क्यूब का है, उसमें से 4 सेंटीमीटर क्यूब तो आप इसलिए माइनस कर दो क्योंकि वो एज ए रेसिड्यूल है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो बचा कितना, 32 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब ये आपका एक्चुअली में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और क्योंकि दोनों की रेशियो 1:1 है तो मतलब ये आपस में बट जाएगा। आपस में बढ़ जाएगा मतलब डिवाइडेड बाय इसको कर देंगे मैं 2, तो ये आ जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है कि 16 सेंटीमीटर क्यूब में इसका इस्तेमाल करूंगा, 16 सेंटीमीटर क्यूब में इसका इस्तेमाल करूंगा, तो रेशियो 1:1 बन गई। और 16 का डबल दैट इज 32 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर जो आप बोलना चाहो वो आपका यहाँ पर ड्यूस होगा। तो अगर वो आपसे बोलता है कि यार मिक्सचर का कॉम्पोजिशन बताओ, मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या है, तो मैं बोलूंगा यार देखो, एक तो 4 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास हाइड्रोजन है जो रेसिड्यूर है, इसके अलावा 32 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास होगा HCl। तो ये है आपका कॉम्पोजिशन का वैल्यू। टोटल 36 आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है। आई होप आपको ये अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 16 की। अब इसमें कहता है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 10 सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ मीथेन एंड एसिटिलीन। तो 20% जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे वॉल्यूम के अंदर। देखो 20% को ना समझने की कोशिश क्या करो, मतलब अगर मैं कहता हूँ 20% ऑफ ऑक्सीजन मेरा प्रेजेंट है, ऑफ O2 प्रेजेंट है मेरा बाय वॉल्यूम इन एयर, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि 20 वॉल्यूम ऑफ O2 आपका प्रेजेंट होगा इन 100 वॉल्यूम ऑफ एयर। तो पहले तो ये समझो कि क्या मतलब होता है परसेंटेज का, कि 20 वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन मिलेगा 100 वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटे जो दिया हुआ है। देखिए बात यह है कि मेरे पास जो पहला है CH4 प्लस 2O2 एंड CO2 प्लस 2H2O, इसमें मुझे दिख रहा है कि 1 2 1 2, तो मुझे चाहिए, हाँ सो देखिए आई विल से दैट 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिक्वायर्स कितना, दैट इज 2 वॉल ऑफ ऑक्सीजन, और 10 सेंटीमीटर क्यूब मेरे को दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इसका मतलब मुझे 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर चाहिए होगा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट हो गया बेटा। दूसरे पार्ट में एसिटिलीन की बात करते हैं। एसिटिलीन की इक्वेशन बनाते हैं। C2H2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास 2, ये आ गया आपके पास यहाँ पे 5, ये आ गया बेटा आपके पास 4, और यहाँ पे आपका आ गया है 2। ठीक है, ये सब आ गया है, तो मतलब 2 5 4 एंड 2 ये आपके पास बन गया। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यार कि मेरे पास ना जो दो वॉल्यूम्स हैं, दो वॉल्यूम ऑफ C2H2 है ना, रिक्वायर्स कितना, 5 वॉल्यूम ऑफ O2। तो इसका मतलब है कि अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं C2H2 ले रहा हूं तो 5/2 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब आप कर दीजिए, ये आपका बेटा 5 बन गया, और ये बन गया बेटा आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब रह जाता है कि करना क्या है। देखिए 20 वॉल्यूम जो ऑक्सीजन है वो आपको मिल रहा है कितना बेटा, 100 वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर। ठीक है, तो अगर मुझे 25, अगर 1 वॉल्यूम की बात करूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो 5 वॉल्यूम ऑफ एयर बन जाएगा। तो 25 सेंट या फिर 20 के हिसाब से करें, देखो इसको थोड़ा सा ईज करने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करके आ रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा। तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितने में प्रेजेंट है बेटा आपका, 100 डिवाइडेड बाय 20 वॉल ऑफ एयर के अंदर प्रेजेंट है बेटा आपका। तो ये कट के बेटा 5 आ गया। तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर
पहले हम बात करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब की। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के लिए एयर कितना चाहिए, 5 × 20, आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मुझे पता करना है 25 के लिए, तो 25 सेंटीमीटर के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, तो मैं कह रहा 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए मुझे 5 वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए। तो 5 × 25 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल एयर की रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 + 125, टोटल कितना हो गया बेटा आपका 225 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अच्छा न्यूमेरिकल था, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया वो कैसे करना है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बात करेंगे बेटा हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 17 की। कहता है कि एलपीजी इस्तेमाल किया, 60% प्रोपेन है, 40% ब्यूटेन है, और उसका 10% लिया गया है ना, 10%। देखिए एक काम करते हैं, 60% ऑफ प्रोपेन का मतलब होगा 60/100 इंटू 10 लीटर। तो दैट विल बी, इसे काटो इसे, तो मतलब 6 लीटर आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, 10 लीटर में से 6 लीटर आपका क्या है, प्रोपेन है। एंड क्योंकि 40% ब्यूटेन की बात हो रही है, तो इसका मतलब 4 लीटर्स हो जाएगा वो आपका, है ना। 10 लीटर में से 6 लीटर माइनस कर दो, 4 लीटर बन गया आपका, तो ये बन जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि ये बताइए कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो देखिए पहले वाली इक्वेशन देखते हैं, C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3 of CO2 प्लस 4H2O। ठीक है, पहले तो ये समझिए बेटा ब्यूटेन कौन सा होता है, प्रोपेन कौन सा होता है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोप वो होता है जिसमें 3 होता है, ब्यूट वो होता है जिसमें कार्बन 4 होता है। तो ये हमारा प्रोपेन है बेसिकली। और प्रोपेन कितना, 6 लीटर है ना आपका। देखिए 1 वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 6 लीटर ऑफ प्रोपेन विल प्रोड्यूस 18 लीटर ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहला पार्ट है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट तो आप लिख लोगे कितने, तो मैंने लिखवा के दे दिया आपको। सेकंड केस में बेटा हमारे पास आ जाएगा 2C4H10, क्योंकि C4 है तो ये मेरा ब्यूटेन हो जाएगा, प्लस 13O2, दैट विल गिव्स 8CO2 प्लस 10H2O। ठीक है, इसका जो 2 वॉल्यूम है वो हमें 8 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो मतलब 1 वॉल्यूम अगर निकालना हो तो 8/2 वॉल्यूम, मतलब हो गया 4 वॉल्यूम जो है वो CO2 मेरे को दे रहा है। 4 लीटर के हिसाब से कितना देगा, इफ आई टेक 4 लीटर, तो उसके हिसाब से बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 4 लीटर, दैट मीन 16 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो टोटल CO2 कितना है मेरे पास यहाँ पे, तो टोटल सीमेंट 18 तो ये रहा और 16 ये रहा। तो इसका मतलब है 18 लीटर प्लस 16 लीटर यहाँ पे, टोटल बेटा आपके पास बन जाएगा 34 लीटर। ठीक है, तो 34 लीटर ऑफ CO2 जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। क्लियर। चलिए अब आपको लेके चलता हूं इस वीडियो के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। तो बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 18 की। देखिए बात ये है ना कि इसके बाद वाले न्यूमेरिकल अवोगाड्रोस लॉ के ऊपर है, और वो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करवा रहा। जैसे सब सिलेबस में अपडेट हो जाएगा अगले साल तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा आपका। अभी के लिए ये करते हैं, कहते हैं कि ये स्टेटमेंट बात की बात है, पहले हम इसको खत्म करें यार, पहले ना इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया है, प्लस O2G गिव्स 4CO2G प्लस 2H2O गैस स्टेट के अंदर ही है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ समझ में आता है कि 2 वॉल्यूम्स इसका लिया गया है, 5 वॉल्यूम्स इसका लिया गया है, 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और 2 वॉल्यूम्स इसका प्रोड्यूस हो रहा है। पहले क्या, अब करते हैं जो क्या क्या बोला हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एसिटालीन, एसिटालीन एंड ऑक्सीजन एंड एसटीपी द ओरिजिनल मिक्सचर। अच्छा अच्छा, ये और 200 सेंटीमीटर क्यूब आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, आराम से हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, टू नहीं, सिंपल सी शुरुआत करते हैं, 4 वॉल्यूम्स और एसिटिलीन को फाइंड करते हैं ना। तो एक मिनट, इसको हटाते हैं, अब करते हैं। सो कहता है 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2 is produced from 2 volumes of
एसिटाइलिन, ठीक है। तो 1 वॉल्यूम के लिए 2/4 हो जाएगा, और मुझे दिया कितना हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब मेरे को दिया हुआ है ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम। तो मैं करूंगा 2/4 तो करना ही है, इंटू 200 हो जाएगा सेंटीमीटर को। आपको समझ आ रहा होगा, यूनिटरी मेथड में बार बार लगा ही रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। सो 2 से कटेगा नीचे 2 आ जाएगा, ये से कटेगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर है आपका 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये तो आ गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट के अंदर भी तो भी सेम टू सेम ही करना है। वही 4 वोल्ट्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फ्रॉम इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स ऑफ O2, ठीक है। अब मुझे 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस फ्रॉम, ऑब्वियस 5/4 इंटू 200 कर दूंगा। ये 4 है ना, ये 50 होता है, 5/25 250 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑक्सीजन आ गया। और इस तरीके से बेटा आप ये वाला जो पार्ट है वो अपना फिनिश कर लेते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया 5A के बाकी के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।